Hello everyone, welcome back to the 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सो अभी तक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज के इस सेशन में रिलेटेड टू फेस वन कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी गलतियां, मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट जाने अनजाने में कर देता है, दैट ही और शी शुड नॉट बी डूइंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। राइट, सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। पहला पॉइंट देखते हैं कि पहले सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। हेयर टाइम मैनेजमेंट मीन्स दैट यू नो, पैटर्न आपको पता ही है। इफ आई टॉक ऑफ रीजनिंग, आपके पास 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स में आपको करने। बट यहाँ पे आई विल टेक स्पेशली, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ जीए सेक्शन। अगर आप जीए सेक्शन की बात करेंगे, देन यू हैव 80 क्वेश्चंस। यहाँ पे यू हैव 80 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। अब होता ये है कि जब देखिए ये जो आपके जीए क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं आते हैं, राइट। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी जो कि आपके करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे, जो कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ आपके गवर्नमेंट स्कीम पे बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपने 5 सेकंड में पढ़ा, 10 सेकंड में आपने ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नहीं, सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं, राइट। तो इन 80 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे। अगर आपने एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन दिया है इस साल, तो आप एग्री करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब गलती है स्टूडेंट से ये होती है कि आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाता है गवर्नमेंट स्कीम वाला, और अगर आपने वो स्कीम पढ़ रखी है, तो कहीं ना कहीं ये बात आप ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये तो मुझे आता है, ये स्कीम तो मैंने पढ़ रखी है। फिर आप वो स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे। क्या होता है कि जनरली देखना आप ये भी होगा कि आपने जितना पढ़ा होगा किसी भी स्कीम की, अगर मैं बात करूं, तो जो एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देगा, आपको जितनी भी चीजें आती हैं सारी स्टेटमेंट में गिवन होती है। फिर नीचे वो 4 स्टेटमेंट 5 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, या इससे रिलेट नहीं करता, या स्कीम का पार्ट नहीं है। तो फिर क्योंकि आपने पढ़ा है, आप वो सोचते हैं कि यार ये तो मैं कर लूंगा, ठीक है। फिर आप सोचने लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के पीछे टाइमर जो है वो आगे चलता जाता है, टाइम कम होता जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टाइम खत्म हो जाता है और बच्चे इस 80 क्वेश्चन को छोड़ो, केवल 60 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर पाते हैं। अटेम्प्ट भी छोड़ो, 60 क्वेश्चंस पढ़ पाते हैं। फिर वो सडनली देखते हैं कि टाइम तो खत्म हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ट्रैक रखना है टाइम का, कितने मिनट बचे हैं, किस क्वेश्चन पे आप हैं। थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है कि ये टाइम टेकिंग लग रहा है, थोड़ा सा स्किप कर दो। एक बार पूरे 80 क्वेश्चंस देख तो लो, क्या पता आसान आसान क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करता है। जो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े लास्ट में रखे थे 55 56 पे, 51 52 नंबर पे, वो तो करिए। टाइम बच जाएगा, जो कि बचता नहीं है। अगर बच गया तो आपने जो स्किप किए वापस आ जाना, थोड़ा उसमें और सोच लेंगे, ये पढ़ा हुआ है, एलिमिनेट कर लेंगे 5 में से। चलिए 3 ऑप्शन तो मुझे लग रहा है गलत ही, इन 2 में थोड़ा सा लग रहा है, चलो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब तभी हो पाएगा जब आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा होगा, आपने टाइम मैनेज किया होगा अच्छे से। सेम चीज केवल यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, बाकी तीनों सेक्शंस पे होती है। तो ये एक गलती है जो आप लोग करते हैं, इसे कोशिश करें अवॉइड करने की, बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ये आपका जो टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम है अपने आप सॉर्ट आउट होता जाएगा। नेक्स्ट गलती जो करते हैं, आप इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत हल्के में नेग्लेक्ट कर देते, मतलब नेग्लेक्ट ही कर देते हैं बेसिकली। आपको पता है ऑलरेडी कि आपको ओवरऑल और सेक्शनल दोनों कट ऑफ्स आपको क्लियर करनी है। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, एंड जीए भी, बट जीए को बच्चे फिर भी सीरियसली लेते हैं बिकॉज वो टिल द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके काम आएगा। इंग्लिश में आप थोड़ी सी केयरलेसनेस हो जाते हो। यहाँ पे आप ये सोचिए कि यहाँ से आप अपना ओवरऑल स्कोर जो है बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को आप लाइटली ना लें, वहां पर भी उतना ही टाइम, उतने ही एफर्ट्स, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, एंड आपका ओवरऑल स्कोर जो बूस्ट होगा यहाँ से होगा। जीए सेक्शन फिर भी हर बच्चा कर ही लेता है, जितने क्वेश्चंस होंगे होंगे, बट इंग्लिश पे आप स्पेशल फोकस देके आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। लेस रिवीजन, अब स्टूडेंट्स अगर कम रिवीजन कर रहे हैं, उसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि उनके पास, सब बच्चे क्या बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हो आप लोग, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अब ये वही स्टूडेंट्स बोलते हैं जिन्होंने तैयारी टाइम पे शुरू नहीं की, जो वेट कर रहे थे पता नहीं क्यों फॉर द नोटिफिकेशन टू बी आउट, अब वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ डेज निकाले कितने बचे हैं, फिर देखा सिलेबस कितना बचा है, बहुत बचा है, एक बार पढ़ लें वही बहुत है, रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है। तो देखिए, अगर आपका ऑलरेडी आपने लेट तैयारी शुरू की है, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स
अपने स्टडी में, रिवीजन में, प्रिपरेशन में एज कम्पेयर टू अदर एस्पायरेंट्स देने ही होंगे, तभी आप उस लेवल पे आ पाएंगे। तो रिवीजन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि थोड़ा सा वो आलस होता है, कर लेंगे। आज सोचा था 8 घंटे पढ़ते हैं, बट आज दोस्त आ गया या हम दोस्त के चले गए, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, आज मूवी देखने चले गए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं खुद को। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है। कभी भी कल के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको। आपने अगर सोचा है कि आज इतने टॉपिक, इतने मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट वो करना है, तो जब आप सोने जाएं रात को, कोशिश करिए उससे पहले उस दिन का काम उस दिन में निपटा दीजिए, क्योंकि कल देखिए कभी भी नहीं आता है। आज का काम आप कल करेंगे तो कल का काम कब परसों करेंगे, तो ये तो खिसकता जाएगा ना आगे। तो कोशिश करिए जो आपने सेट टारगेट किया उसको उसी दिन आपको अचीव करना है। नेक्स्ट, आप ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कितना भी स्टूडेंट्स को हम कह लें, दिस पॉइंट स्पेशली रिलेट करता है आपके करंट अफेयर सेक्शन को। जितना भी हम बोल लें कि आप एक ही सोर्स से तैयारी करिए, आप यूट्यूब सेशन देखिए, आप पीडीएफ्स देखिए, मंथली पीडीएफ, आपके वीकली पीडीएफ, वीकली कैप्सूल्स होते हैं, एक सोर्स पे स्टिक करिए, केवल जीए के लिए नहीं, बाकी सोर्स, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी, ठीक है। अब आप ज़्यादा मीडियम पे जाएंगे, चैनल्स पे जा रहे हैं, पीडीएफ इधर से डाउनलोड करी, उधर से डाउनलोड करी, पीडीएफ बहुत सारी इकट्ठी कर रखी है, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, वो आपके लिए यूजलेस काम है। ऐसे काम में आपको पढ़ना ही नहीं। जस्ट स्टिक टू वन सोर्स एंड फॉलो दैट सोर्स रिलीजियसली, रेगुलरली एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो ये कुछ मैंने 5 पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे कि आपको पता होना चाहिए कि जाने अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कभी भी आप अगर किसी की सक्सेस स्टोरी फॉलो करते हैं, आपने सुना कि उसने क्या क्या किया जिससे उसका एग्जाम क्लियर हो गया, तो कभी आप ऐसे स्टूडेंट से भी मिलना जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। उनसे ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की। हम ये तो देख लेते हैं जो सक्सेसफुल हैं उन्होंने क्या क्या किया, बट साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने नहीं की, राइट। जो चीज़ जिसकी कमी थी, सो दैट वो हम फुलफिल कर पाए, हमारी तैयारी में उन चीज़ों की कमी ना हो जिन कारणों से, जिन रीज़न से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हमेशा हमें खुद की गलतियों से तो सीखना ही सीखना है, साथ ही साथ जो हमारे बाकी के दोस्त हैं, आसपास लोग हैं, उनकी गलतियों से भी हमें सीखना है, सो दैट आपका जो टारगेट है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहां आप ऑन टाइम पहुंच पाए। पहुंचता तो देखिए हर इंसान ही है, कोई पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, कोई दूसरे में कर लेता है, कोई तीसरे में कर लेता है, लेकिन जो पहले में करता है वो टाइम पे पहुंच गया ना। एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें करने को, तो जो भी काम है टाइम पे हो जाए, देखिए उसकी अलग एक वैल्यू होती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत, हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, बाकी आपको पता ही है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज जिसकी आपको ज़रूरत होती है, मेस्ट्रो टेस्ट सीरीज, और एक गुड कोर्स, दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल करता है। कोड आप यूज़ कर सकते हैं Y537 कोर्स के लिए, Y537S टेस्ट सीरीज़ के लिए। एंड जब भी आप परचेज करें, कोशिश करिए आप ऐप से करें, सो दैट आपको एक्स्ट्रा ऑफर भी मिल सके, ठीक है। तो सेशन को ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।